कंप्यूटर और मीडिया के इस प्रगतिशील युग में व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि मनुष्य हर पल तनाव से पीड़ित रहता है। यदि मनुष्य जीवन की सच्चाई का आंचल थामकर आगे बढ़े तो उसकी व्यस्तता उसे मस्त बना सकती है। जीवन की सच्चाई है मौत, किंतु आश्चर्य और अफसोस की बात यह है कि मनुष्य इस सच्चाई से भय खाता है। इसलिए जीने की प्रबल चाह से प्रेरित होकर वह अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए कभी ज्योतिषियों की चरण रज जुहारता है तो कभी देवी देवताओं की मनौतियाँ मनाता है या कभी सिद्ध पुरुषों से वरदान की याचना करता है। किंतु मौत मनुष्य की चाहत के अनुसार नहीं अपितु नित्य नियम से चलती है। इसी कारण भगवान महावीर ने जीने की कला के साथ मृत्यु की कला का भी विश्लेषण किया है। जीवन संयममय हो और मृत्यु समाधिपूर्ण हो, इसके लिए प्रस्तुत है कुछ बोध सूत्र। इन सूत्रों को सिर्फ सुनना नहीं, क्षण क्षण जीवन में उतार लेना, सिर्फ जानना नहीं, आत्मा के हर प्रदेश में पिरो लेना, सिर्फ मानना नहीं, इसका हर प्रसंग पर मनन कर लेना, सिर्फ इसे समझना नहीं, रोम रोम से महसूस कर लेना, सिर्फ इसे चखना नहीं, दिल के कण कण तक ले जाना, सिर्फ कहना नहीं अपितु सही मोड़ पर अपने कदम बढ़ाते जाना। कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव, डग डग पर है सौ सौ थपेड़े, डग डग पर है सौ सौ थपेड़े, पग पग पर भटका, कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव, पथ में मिलती है हजारों संबंधों की धार, बन जाती कुछ एक उनमें प्राणों की आधार, हम राही बन जाते हैं दो, हम राही बन जाते हैं दो, मेहंदी वाले पाँव, कागज की एक नाव जिंदगी, कागज की एक नाव। आज का बोध सूत्र है मृत्यु निश्चित है। एक व्यक्ति ज्योतिषी से पूछने गया, क्या मैं धनवान बन सकता हूँ? ज्योतिषी ने कहा, इस बारे में निश्चित नहीं बताया जा सकता। यदि तुम व्यापार करते रहे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते रहे तो अवश्य एक दिन धनवान बन जाओगे। जिज्ञासु ने दूसरा प्रश्न पूछा, क्या मैं बलवान बन सकता हूँ? ज्योतिषी ने कहा, यह भी मैं निश्चित नहीं बता सकता। यदि सुपाच्य भोजन करोगे और अपथ्य से बचोगे तो तुम एक दिन बलवान अवश्य बन सकते हो। जिज्ञासु ने तीसरा प्रश्न पूछा, क्या मैं विद्वान बन सकता हूँ? ज्योतिषी बोले, यह भी मैं निश्चित नहीं बता सकता। यदि मन लगाकर तन्मयतापूर्वक पढ़ोगे और चिंतन मनन करोगे तो विद्वान भी बन सकते हो। चौथा प्रश्न पूछते हुए जिज्ञासु ने कहा, क्या मैं धार्मिक बन सकता हूँ? ज्योतिषी बोले, यह भी मैं निश्चित नहीं कह सकता। यदि धर्म को तुम अपने जीवन में उतारोगे तो धार्मिक अवश्य बन जाओगे। आखिर
जिज्ञासु ने झुंझला कर कहा, इसका मतलब आप मेरे भविष्य के बारे में एक भी बात निश्चित नहीं बता सकते? ज्योतिषी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में एक बात निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि एक दिन तुम्हारी मौत अवश्य होगी, क्योंकि मौत के अतिरिक्त संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। याद रखना, मौत आएगी ये सबको पता है, किंतु मौत आज तो नहीं आ रही, इस विचार से लोग निश्चिंत हो जाते हैं। हालांकि इस संसार में कब किसका नंबर लगेगा पता नहीं। जैसे माचिस की डिब्बी में अनेक दिया सलाइयाँ होती हैं, इसमें से किस दिया सलाई का नंबर किस दिया सलाई के बाद लगेगा ये निश्चित नहीं बताया जा सकता। जो दिया सलाई सबसे ऊपर हो उसका नंबर अंत में भी लग सकता है, और जो नीचे है उसका नंबर सबसे पहले भी लग सकता है। संसार से जाने का कानून भी संभावना के कानून के अनुसार चलता है। कभी कभी बाल वय में भी डेथ हो सकती है, तो कभी यौवन काल में भी हो जाती है। कभी असाध्य बीमारी के कारण दुनिया से जाना पड़ता है, तो कभी कभी बुढ़ापे की दारुण वेदना के बाद मौत आती है। यही कारण है माता पिता का आर्तनाद हो या संतानों का क्रंदन, विधवा के अश्रुपात हो या धन ऐश्वर्य का प्रलोभन, बिना किसी की परवाह किए मृत्यु अपने प्राकृतिक नियम के अनुसार निरंतर कर्तव्यरत है। इसीलिए मौत को ज्ञानियों ने मानव जीवन की अबूझ पहेली बताया है। गरीबी हो या अमीरी, बीमारी हो या स्वस्थता, किसी भी स्थिति में से कोई मनुष्य गुजरे या न भी गुजरे, पर मृत्यु की अवस्था से सभी को गुजरना पड़ता है। इसके लिए कुछ तैयारी करो या न करो, पर मृत्यु अवश्यंभावी है। याद रहे, जीवन की अंतिम घड़ियों में जो कार्य हम नहीं करना चाहते उन्हें आज ही स्थगित कर दो, और जो अंत में करने जैसा है उसे आज से ही करना प्रारंभ कर दो। हे आत्मन, सुकृत करने के लिए और दुष्कृत का त्याग करने के लिए अब देरी मत कर। कहते हैं, शरीर में पैदा होने वाले अनेक रोगों को रोका जा सकता है, व्यापार में होने वाले भारी नुकसान से बचा जा सकता है, गिरते हुए मकान को संभाला जा सकता है, किंतु मृत्यु के आगमन पर कोई पैबंद नहीं लगाया जा सकता। इसलिए एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, बौद्धिक हो या भौतिक, कोई भी शक्ति हमें मृत्यु से नहीं बचा सकती। करोड़ों की पूंजी हो या डॉक्टर की डिग्री हो, प्रधानमंत्री का पद हो या पग पग पर यश हो, कोई भी हमें मौत के चंगुल से नहीं छुड़ा सकता। मृत्यु के समय न कोई सहायक बन सकता है और न कोई रक्षक। अतः इस सच्चाई को हर पल नज़र के सामने रखना। ये जिंदगी एक सुंदर पंछी की भांति है जो किसी डाल पर बैठा हुआ थोड़ी देर चहचहाता है और उड़ जाता है। काका साहेब कालेलकर लिखते हैं, जैसे वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता ही है, प्रवृत्ति के अंत में नींद आती ही है, नाटक समाप्त होते ही पर्दा डाला जाता है और यात्रा समाप्त होते ही मंजिल मिलती है, ऐसे ही जीवन के अंत में मृत्यु तो आती ही है। जब संसार में सभी जीवों के लिए यही नियम है, तो मौत के आगमन को नियति जानकर उसकी तैयारी करने में तत्पर हो जाओ। जीवन में संयोग का सुख है, इस कारण जीना अच्छा लगता है, किंतु मृत्यु में वियोग का दुख है, अतः वह अच्छी नहीं लगती। यथार्थ यह है, मृत्यु का दर्शन जिंदगी का असली दर्शन है और मौत का स्वाध्याय जिंदगी का सच्चा स्वाध्याय है। कहते हैं, एक गांव में जब किसी की मृत्यु होती थी तब चर्च का घंटा बजाया जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ग्रामवासी संत का उपदेश सुनने में मग्न थे। जीवन के अंतिम सच के बारे में संत समझा रहे थे और गाकर बता रहे थे
क्यों सोता सुख से मुसाफिर, आन ग्रहेगा काल। जाना जरूर है एक दिन, नाहक करता धमाल, नाहक करता धमाल। इतने में अचानक चर्च का घंटा बजा तो बैठे हुए लोग एक दूसरे से कहने लगे, लगता है आज किसी की मौत हुई है। दूसरे ने कहा, आखिर एक दिन सबने यहाँ से चले ही जाना है। तीसरा बोला, ये सच है कि मौत को प्रवाह की मुट्ठी में बांधकर नहीं रखा जा सकता। ग्रामवासियों की आपसी चर्चा सुनकर उपदेशक संत मुस्कुराने लगे। लोगों ने आश्चर्य के साथ पूछा, गांव में किसी की मौत हुई है और आप हंस रहे हैं, ये कैसी विचित्रता है। संत ने कहा, तुम्हारे और मेरे मानने में एक फ़र्क है। तुम मानते हो कि ये जो घंटा बजा है किसी दूसरे की मृत्यु का पैगाम है, और मैं मानता हूँ ये मेरी मृत्यु का पैगाम है। सच्चाई यह है, प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु हमें असर किए बिना नहीं रहती। यही कारण है समाज में होने वाली हर व्यक्ति की मौत हमारी मृत्यु का समाचार दे जाती है कि मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी भी आने वाली है। ठीक उसी प्रकार जैसे रैशनिंग की लाइन से जब एक आदमी निकलता है तो दूसरा जो उसके पीछे खड़ा है वह स्वतः आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे लाइन छोटी होती चली जाती है। अतः इस उद्गार को अपने हृदय में अंकित कर लेना, वो एक क्या गया मुझे आगे कर गया, वो एक क्या गया मुझे आगे कर गया। हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई। उम्र तो बढ़ती रही पर जिंदगी घटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई। किस क्षण मरघट लेकर करवट पूरा कर दे अपना सफर। एक दिन माना सबको ही जाना, इस मधुवन को तज कर मगर। धन्य है वो धड़कने जो, धन्य है वो धड़कने प्रभु नाम जो रटती रही। हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई। हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खुटती गई, हर घड़ी के साथ पूंजी सांस की खु